ओके, तो एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम हम लोग पढ़ेंगे और आई विल बी टेकिंग ऑल दीज वीडियोस, ऑल द पेरियो वीडियोस फ्रॉम द Karanza पेरिडोंटोलॉजी. So if you want, you can just go through the book also while I am giving you the lecture. So actually this topic or this subject is really very difficult to understand if you don't visualize it. तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई वीडियो ही बना लेते हैं, अपना भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा, है ना. ओके, तो एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेरिडोन्शियम होता क्या है. ठीक है, तो पेरिडोन्शियम जो है ये 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है. एक जिंजाइवा होता है, उसमें एक पीडियल होता है, एक सीमेंटम एंड देन द एल्वियोलर बोन. क्या 4 कंपोनेंट्स है? जिंजाइवा है, पीडियल है, सीमेंटम है, एल्वियोलर बोन है. ठीक है, तो ये जो चारों प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये इनका अपना लोकेशन है, अपना आर्किटेक्चर, बायोकेमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है और एक दूसरे पे ये इफेक्ट डालते हैं. मान लो जिंजाइवा में कोई चेंजेस होंगे तो पीडियल में भी चेंजेस हो सकते हैं. सो रीसेंट रिसर्च से ये मालूम चला है. ठीक है, उसके बाद ओरल मिकोजा का एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू इज दैट कि ओरल मिकोजा जो है वो 3 जोन्स मतलब ओरल मिकोजा के 3 जोन्स होते हैं. एक मास्टिकेटरी मिकोजा होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है और एक बाकी जितने भी मिकोजा है. तो मास्टिकेटरी मिकोजा में होगा जो जिंजाइवा है, ठीक है, और जो हार्ड पैलेट की कवरिंग है, दैट इज द मास्टिकेटरी मिकोजा. जिंजाइवा एंड कवरिंग ऑफ हार्ड पैलेट HP. ठीक, तो ये हो गया मास्टिकेटरी मिकोजा. मास्टिकेटरी एज द नेम सजेस्ट मास्टिकेशन के काम आ रहा है, तो जिंजाइवा भी ऑब्वियसली टीथ से अटैच है, तो दैट इज मास्टिकेटरी मिकोजा. ओके, और स्पेशलाइज्ड मिकोजा जो है वो डॉर्सम ऑफ द टंग है. स्पेशलाइज्ड इसलिए क्योंकि डॉर्सम ऑफ टंग दैट इज फॉर द टेस्ट सेंसेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉर्सम ऑफ टंग पे मिकोजा है दैट इज स्पेशलाइज्ड मिकोजा. और जो बाकी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि बाकी ओरल कैविटी को लाइन करते हैं, वो तीसरा है. ठीक है, जैसे कि एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ जॉज है. ठीक है, ये सब. ओके, अब जिंजाइवा की बात करते हैं. जिंजाइवा में हम लोग सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि भाई जिंजाइवा जो नॉर्मल जिंजाइवा होता है अडल्ट में, ठीक है, वो एल्वियोलर बोन को कवर करता है और टूथ के रूट को कवर करता है टू अ लेवल जस्ट कोरोनल टू द CEJ. ठीक है, CEJ के जस्ट कोरोनल इट विल कवर. और एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो जिंजाइवा जो है वो 3 चीजों में एनाटॉमिकली डिवाइड है. एक मार्जिनल जिंजाइवा होता है, एक अटैच्ड होता है और एक इंटरडेंटल एरियाज पे होता है. तो अभी ये डायग्राम से हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन अभी एक चीज देख लें कि भाई मार्जिनल जिंजाइवा, चलो डायग्राम बना ही देते हैं. ओके, तो आई एम नॉट अ वेरी गुड artist, but I'll just try to make it as quickly as possible without wasting the time. तो okay. तो इसमें है कि ये हमारा टूथ है, ठीक, और पिंक से मैं जिंजीवा बनाऊंगी, तो here it is. ठीक, और फिर येलो से मैं यहाँ पे बोन बनाऊंगी. ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहली बात, ये तुम्हारा अंदर, I'll take the black color to differentiate. अंदर ये जो है अरे ये जो है अंदर, मतलब इसके अंदर दैट इज द जिंजाइवल सल्कस. जिंजाइवल सल्कस है वही जिसमें हम लोग प्रोब डाल के भी चेक है. ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज द मार्जिनल जिंजाइवा. मार्जिनल कह लो या फ्री कह लो. ठीक है, और इधर तुम्हारा यहाँ से अटैच शुरू हो रहा है, अटैच्ड. ठीक, और मार्जिनल और अटैच के बीच में, ठीक है, एक शैलो लीनियर डिप्रेशन होता है. लीनियर डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल ग्रूव, मार्जिनल या फ्री जिंजाइवल ग्रूव. ठीक है, ग्रूव बोलते हैं. ठीक, ये हो गया. अब इसके नीचे है एल्वियोलर म्यूकोजा. एल्वियोलर म्यूकोजा. अब अटैच्ड और एल्वियोलर म्यूकोजा के बीच में एक और डिमार्केशन होता है यहाँ कहीं पे, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूको जिंजाइवल जंक्शन. ठीक है, तो हमें 2 डिमार्केशंस मिल गए, एक मार्जिनल ग्रूव मिल गया और दूसरा म्यूको जिंजाइवल जंक्शन मिल गया, और 3 चीजें मिल गई, 3 एनाटॉमिकल पार्ट्स मिल गए, मार्जिनल, अटैच्ड और एल्वियोलर म्यूकोजा. ठीक है,
तो मार्जिनल जिंजाइवा जो होता है दैट इसको हम लोग अनअटैच्ड जिंजाइवा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सल्कस एरिया है जहाँ पे तुम प्रोब डालोगे तो दैट इज अनअटैच्ड, टूथ से हल्का सा मूव होगा, तो इसको अनअटैच्ड जिंजाइवा बोलते हैं। तो इट इज द टर्मिनल एज और बॉर्डर ऑफ जिंजाइवा जो कि टूथ को सराउंड करता है। नोट दिस पॉइंट इन अ कॉलर लाइक फैशन, एक कॉलर जैसे शर्ट की कॉलर होती है वैसे ही ये कवर करता है। और एक और चीज नोट करो, दैट इज 1 mm वाइड, ठीक है, 1 mm वाइड होता है, ठीक। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो है डिमार्केटेड होता है बाय शैलो लीनियर डिप्रेशन विच इज कॉल्ड एज फ्री जिंजाइवल ग्रूव, यहाँ पे मार्जिनल ग्रूव या फ्री जिंजाइवल ग्रूव, ठीक है। और हाँ, जो सबसे, अब जिंजाइवल जेनिथ क्या होता है, जो सबसे अपाइकल पॉइंट होता है, मोस्ट अपाइकल पॉइंट जो है मार्जिनल जिंजाइवल स्कैलप का, उसको जिंजाइवल जेनिथ बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये है मार्जिनल जिंजाइवा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे टूथ है, दिस इज द टूथ, ठीक। अब यहाँ पे नीचे बाकी तुम्हारा ग्रूव आ गया, फिर यहाँ पे अटैच शुरू हो गया, अटैच जिंजाइवा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारे म्यूको जिंजाइवल जंक्शन शुरू हो गए, ठीक। फिर यहाँ पे एल्वियोलर म्यूकोसा शुरू हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा मार्जिनल जिंजाइवा है। इसका जो मोस्ट अपाइकल पॉइंट यानी कि रूट की तरफ अपाइकल पॉइंट जो है ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवल स्कैलप, ये स्कैलप है इसके मार्जिन का, उसका जो मोस्ट अपाइकल पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं जिंजाइवल जेनिथ, ठीक है। और इसका एपी को कोरोनल और मीजियोडिस्टल डायमेंशन जो है वो 0.06 एंड 0.96 mm ये वैरी करता है इनके बीच में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मोस्ट अपाइकल पॉइंट होता है मार्जिनल जिंजाइवल स्कैलप का, उसको जिंजाइवल जेनिथ बोलते हैं। और इसका आई जस्ट राइट इट डाउन इन केस, अपाइको कोरोनल, ठीक है, एंड एमडी मीजियोडिस्टल डायमेंशन जो है दैट इज 0.06 एंड 0.96 mm। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल जिंजाइवा की बात। अब नेक्स्ट है जिंजाइवल सल्कस की भी बात कर लेते हैं। जिंजाइवल सल्कस, तो जिंजाइवल सल्कस जो होता है एक शैलो क्रेविस या स्पेस होता है टूथ के अराउंड, जो कि एक तरफ टूथ से सराउंडेड होता है और दूसरी तरफ जो हमारा फ्री मार्जिन था जिंजाइवा का उसके एपिथेलियम लाइनिंग से सराउंड होता है। आई शो अ डायग्राम हियर। देखो ये था हमारा जिंजाइवा, ठीक, ये है हमारा टूथ, ठीक, ये हमारा टूथ है, ये हमारा जिंजाइवा, और जिंजाइवा का ये तुम्हारा फ्री जिंजाइवा है, फ्री जिंजाइवा या फिर मार्जिनल जिंजाइवा कह लो, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो स्पेस है दैट इज द जिंजाइवल सल्कस, ये एक शैलो क्रेविस है, ये स्पेस है जो कि एक तरफ टूथ के सरफेस अटैच है और दूसरी तरफ जो है किससे अटैच है, एपिथेलियम लाइनिंग द फ्री मार्जिन से अटैच है, ठीक है। और इसके बारे में और आगे दिया है कि ये जो है वी शेप्ड होता है, ठीक, और इसमें प्रोब जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इट बेयरली परमिट्स द एंट्रेंस ऑफ अ प्रोब, ठीक है। तो इसके डेप्थ के हिसाब से हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब इट इज अ डायग्नोस्टिक पैरामीटर, डेप्थ के हिसाब से कितनी पॉकेट डेप्थ है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल या आइडियल कंडीशन में जो डेप्थ होती है जिंजाइवल सल्कस की दैट इज 0 mm और क्लोज टू 0 mm। सो इफ समवन आस्क्स यू कि जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ क्या होती है नॉर्मली, तो यू विल से 0 mm, ठीक है, क्लोज टू 0 mm। सो दिस इज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ जिंजाइवल सल्कस, ठीक। अब जो है लेकिन होता ये है कि 0 mm किसी में नहीं मिलता है, 0 mm उन्हीं लोगों में मिलता है या कह लो उन्हीं जर्म फ्री एनिमल्स में मिलता है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रोलॉन्ग इंटेंस प्लाक कंट्रोल जिनका किया गया हो, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो प्रोबिंग डेप्थ है, सो कॉल्ड प्रोबिंग डेप्थ ऑफ क्लिनिकली नॉर्मल जिंजाइवल सल्कस ह्यूमंस में कितनी है, 2 to 3 mm। सो दैट इज द क्लिनिकली नॉर्मल जिंजाइवल सल्कस। दिस इज द थ्योरेटिकल कि भाई इतना होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि नोबडी इज प्लाक फ्री एंड नोबडी इज वेरी इन्फ्लेमेशन फ्री। तो ये क्या है, 2 to 3 mm है क्लिनिकली
नॉर्मल जिंजाइवा में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अटैच जिंजाइवा की। अटैच्ड जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बोन से अटैच होता है, एल्वियोलर बोन से जो जिंजाइवा अटैच है, दैट इज द अटैच जिंजाइवा। ठीक है, और ये जो है मार्जिनल जिंजाइवा के कॉन्टिन्यूसली होता है, ये फर्म है, रेजिलियंट है, टाइटली बाउंड होता है टू द अंडरलाइंग पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन। ठीक है, अटैच नाम क्यों पड़ा हमें पता चल गया, क्योंकि ये फर्म है, रेजिलियंट है, टाइटली बाउंड है, अंडरलाइंग पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन। ठीक है, जो फेशियल एस्पेक्ट होता है अटैच जिंजाइवा का, वो एक्सटेंड करता है टू रिलेटिवली लूज एंड मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा। वही जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक अटैच जिंजाइवा है। ठीक, यहाँ से ये एक्सटेंड करता है, कहाँ एक्सटेंड करता है? रिलेटिवली लूज है, ये लूज मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा है, और इन दोनों के बीच में एक डिमार्केशन है, दैट इज द म्यूको जिंजाइवल जंक्शन। ठीक है, अब जो विड्थ है अटैच जिंजाइवा का, वो एक अनदर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर है। हमने एक और क्लिनिकल पैरामीटर ऊपर पढ़ा था जो कि जिंजाइवल सल्कस की डेप्थ थी। अब ये दूसरा पैरामीटर है जो विड्थ है अटैच जिंजाइवा की, दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द म्यूको जिंजाइवल जंक्शन, ठीक, and the projection on the external surface of the bottom of the gingival sulcus or the periodontal pocket. Okay, तो देखिए इसी में I'll try to show, take a different color. Okay, so this is it. देखो ये जो है width of attached gingiva की जो distance होता है, I'll show you here. ये distance, यहाँ से distance यानी कि म्यूको जिंजाइवल जंक्शन, नो सॉरी, तो ये यहाँ से होगा ना, म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से लेके एंड द प्रोजेक्शन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द जिंजाइवल सल्कस और द पेरिडोंटल पॉकेट। ये पॉकेट हमारी है, ये पॉकेट को अगर हम बाहर एक्सटर्नली लेने की कोशिश करें, और ये तुम्हारा ये यहाँ से मतलब यहाँ तक जो तुम्हारी ये है, दैट इज द विड्थ, ठीक, दैट इज द विड्थ ऑफ द अटैच्ड जिंजाइवा। And it should not be confused with the width of the keratinized gingiva because the latter also includes the marginal gingiva. ठीक, तो अब हमने एक चीज जानी कि width of attached gingiva कहां से कहां तक है, म्यूको जिंजाइवल जंक्शन से लेके जो सल्कस है उसको जो एक्सटर्नल, अगर हम एक्सटर्नली उसको हम लोग एक ले रहे हैं एक कि भाई ये है, तो वहां से वहां का ऊपर से नीचे का डिस्टेंस है। लेकिन जो width है केराटिनाइज्ड जिंजाइवा का वो अलग चीज है, क्योंकि केराटिनाइज्ड जिंजाइवा में हम लोग मार्जिनल जिंजाइवा को भी ले लेते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे देखा है तो यहीं तक लिया, लेकिन मार्जिनल जिंजाइवा तो यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक जो है दैट इज द विड्थ ऑफ द केराटिनाइज्ड जिंजाइवा, थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, तो विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा ऑन द फेशियल एस्पेक्ट डिफर्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ माउथ। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हमारे कॉलेज में तो पूछा जाता है, आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज। तो इसमें ये है कि विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा ऑन द फेशियल एस्पेक्ट डिफर्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ माउथ। ठीक है, इंसाइजर रीजन पे ग्रेटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट विच इज 3.5 to 4.5 mm इन मैक्सिला। ठीक है, और मैंडिबल में जो है 3.3 to 3.9 mm इन मैंडिबल। ठीक है, और पोस्टीरियरली नैरो होता है, पोस्टीरियरली नैरो होगा, कितना होगा 1.9 mm इन मैक्सिलरी एंड 1.8 mm इन मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। तो ये हो गया विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा। अगर फेशियल एस्पेक्ट से विड्थ की बात करें तो इंसाइजर्स रीजन जो है दैट विल बी मोर 3.5 to 4.5 मैक्सिला में इंसाइजर रीजन पे, 3.3 3.9 मैंडिबल के इंसाइजर रीजन पे, पोस्टीरियर नैरो होगा 1.9 होगा मैक्सिला, 1.8 इन द मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, तो जो म्यूको जिंजाइवल जंक्शन होता है वो स्टेशनरी रहता है थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होते हैं विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा में, दैट इज द मॉडिफिकेशन इन द पोजीशन ऑफ इट्स कोरोनल पोर्शन। हाँ देखो, म्यूको जिंजाइवल जंक्शन तो यही का यही रहेगा, कहीं नहीं हिलने वाला वो। ठीक ठीक, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था वो चेंज होगा। तो क्यों होगा? अगर हमारी ये डेप्थ बढ़ रही हो
क्योंकि यही डेप्थ तो हम बाहर लेके मेजर करते हैं। तो ये डेप्थ अगर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉकेट डेप्थ बढ़ रही है। ठीक, तो ये बोला है करंजा जी ने कि बिकॉज द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन रिमेन्स स्टेशनरी थ्रू आउट लाइफ, changes in the width of attached gingiva are caused by modifications in the position of its coronal portion. Okay, तो जो width है attached gingiva की वो increases with age 4 and in supra erupted teeth है, age 4 and in supra erupted teeth। मेरे ख्याल से कहना चाह रहे होंगे कि एज के साथ बढ़ता है और सुप्रा इरप्टेड टीथ, अगर हाँ जाहिर सी बात है टीथ अगर ऊपर चला गया तो जाहिर सी बात है इट विल चेंज होगी। ओके, तो अब हम लोग इंटरडेंटल जिंजाइवा की बात करेंगे। तो जो इंटरडेंटल जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, अगर ये टूथ है हमारे दोनों, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो इसके इंटरडेंटली जो मतलब दोनों टूथ के बीच में एम्ब्रेशन एरिया में जो जिंजाइवा है दैट इज द इंटरडेंटल जिंजाइवा। ठीक है, तो जो जिंजाइवल एम्ब्रेशन होता है, ठीक, दैट इज द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस विच इज बीनीथ, ये तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसके बीनीथ इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस है, वहां पे होता है। ठीक, तो ये दो शेप्स का हो सकता है, या तो ये पिरामिडल शेप का होगा, पिरामिडल, या कोल शेप का होगा। तो अगर पिरामिडल शेप का है तो ये जस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे लाई करेगा। अगर ये कोल शेप का है तो इट विल बी लाइक अ वैली लाइक डिप्रेशन होगा जो कि कनेक्ट करता है फेशियल, और अगर हम इसे लिंगुअल साइड से देखें तो फेशियल लिंगुअल पैपिले को कनेक्ट करता है और इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस की शेप को ही कंफर्म करता है। ठीक, और ये दोनों शेप जो है पिरामिडल और कोल वो डिपेंड करते हैं दो चीजों पे, एक तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे डिपेंड करते हैं और दूसरा किस पे डिपेंड करते हैं, रिसेशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे, एक तो कॉन्टैक्ट पॉइंट और दूसरा रिसेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर डाइस, हाँ ये देख लो कि अगर डायस्टेमा प्रेजेंट है तो क्या होगा। जैसे मान लो टूथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इंटरडेंटल पैपिले नहीं होते हैं, तो जिंजाइवा यहाँ पे जो है दैट इज फर्म रहेगा, बाउंड रहेगा टू द इंटरडेंटल बोन और एक स्मूथ राउंड सर्फेस बनाएगा और कोई भी इंटरडेंटल पैपिले यहाँ पे नहीं होंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरडेंटल जिंजाइवा। अब नेक्स्ट वीडियो में we'll study about the microscopic features and all about the gingival epithelium. It's a very boring topic, and I hope that you people stay here until the end of this chapter, and I hope that I also stay here by the end of this chapter. Okay, thanks for watching. Bye.